अदम एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना ज़रूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वज़ीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। असद कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। सुप्रीम कोर्ट ने बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम नामुकम्मल, नाकाफ़ी और गैर नतीजा खेज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में लिखा कि अदालत बैरूनी मदाखले से मुतालिक दलील से मुतमईन नहीं। कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला भी गैर आइनी करार। वज़ीर आज़म की हैसियत से इमरान खान का असम्बली तोड़ने का फैसला भी गैर आइनी था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 86 सफ़ात का तफसीली फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। लिखा कि तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को पेश हुई, उसके बाद 22 मार्च तक इजलास बुलाना था। असद कैसर ने इजलास ना बुलाकर आइनी खिलाफ वर्जी की। 3 अप्रैल के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन को बहस का मौका न देकर भी आइन की खिलाफ वर्जी की। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, शेर का मुकाबला किसी गीदड़ से नहीं है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई महंगाई से है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई करप्शन से है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई नाअहली से है, नालायकी से है, बेरोजगारी से है। 24 से 48 घंटों में पेट्रोल भी सस्ता होगा, डीजल भी सस्ता होगा। अच्छे दिन आने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि इमरान इसलिए रो रहा था कि आज मुल्क में आलू प्याज के रेट कंट्रोल करने वाली हुकूमत आ गई। 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब का और शेर का मुकाबला। पंजाब दुश्मन इमरान खान और गीदड़ फितना खान की लाई हुई महंगाई, नाअहली, करप्शन और इंतशार से है। इमरान खान ने पंजाब को लूटने के लिए घर की खवातीन फरहा गोगी और बुशरा पीरनी को इस्तेमाल किया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर बारिशों में डूब गए, लेकिन फितना खान पंजाब आकर गालम गलोच में लगा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी तैयार। वक्त और कीमत का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने तस्दीक कर दी। कहा कि पेट्रोल और डीजल पर 5 और 10 रुपए की जो लेवी लगाई वो बरकरार रहेगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होने की खबरों की वजह से डीलरों ने खरीदारी कम कर दी है, इसलिए कोशिश है कि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक आज ही से कर दें। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF से जो बातचीत करना थी वो हो चुकी, अब उनसे मज़ीद मुज़ाकरात नहीं हो रहे। श्रीलंका में हालात इसलिए ख़राब हुए कि उन्होंने मुश्किल वक्त पर मुश्किल फ़ैसले नहीं किए। अब पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क की तरह चल रहा है। एक लीटर पेट्रोल 18 रुपये और डीजल 33 रुपये सस्ता होने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास 15 जुलाई को तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी मुतवक्के। ये अंपायरों के बावजूद हमने मैच जीत रहे हैं। हाथ खड़ा करो, जीत रहे हमने इनको ऐसा फेंटा लगाना है, याद रखेंगे। एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में और एक उसने मिस्टर वाई को भिजवाया हुआ है मुल्तान में। ये भी तैयारी कर रहे हैं। इनको हुक्म मिला है कि हर तरह तुमने इन चोरों को इलेक्शन जिताना है और दूसरी तरफ सारी कौम खड़ी है हमारे साथ।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि उनका मुकाबला जिन लोगों से है वो अंपायरों से मिलकर खेलते हैं। अंपायरों के बावजूद हमें मैच जीतना है, ऐसा फेंटा लगाना है कि याद रखें। जंग के इलाके 18 हज़ारी में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि एक मिस्टर एक्स लाहौर में और एक मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा है। इस बार पीटीआई के कारकुनों ने मिलकर इनको इलेक्शन हराना है। लोटों ने पैसे लेकर अवाम के वोट बेचे, 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को गिराया। इतवार का इलेक्शन मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। सबको मिलकर मुल्क को चोरों और अमरीकियों के गुलामों से बचाना है। इतवार का इलेक्शन जीत कर जश्न मनाएंगे। अगर इमरान खान साहब इतने सच्चे हैं तो फिर ये बताया ना कि 2018 का जो मिस्टर एक्स था वो क्या करता था और इनका मिस्टर एक्स के साथ जो है वो क्या ताल्लुक था। इस वक्त कोई मिस्टर एक्स नहीं है, कोई मिस्टर वाई नहीं है। और अगर कोई बात ऐसी है तो जब DG ISPR ऑन रिकॉर्ड हैं कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप लाएं। ज़िमनी इंतखाबात में कोई इदारा मुदाखलत नहीं कर रहा। इल्ज़ाम लगाना इमरान खान की आदत है। वो पहले ये बताएं कि 2018 में मिस्टर एक्स क्या कर रहा था। आज़ाद नक्ल हरकत और इज़्ज़त हर शहरी का नाकाबिल तनसीह हक़ है। जो किसी पर बिला वजह चिल्लाएगा वो शरारत का मुर्तकब होगा, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में बातचीत करते हुए कहा है कि 20 में से 16 नशिस्तें जीत लेंगे। FC में हो, हाजिर सर्विस हो, तो यहाँ पे गन लेके इनके प्राइवेट बंदों के साथ तुम क्या कर रहे हो? ड्यूटी है सर, क्या करें, उधर से भेजे तो इनके साथ आ गए। किसने भेजा आपको? उधर हमारे जो कमांडर साहब। आपके कमांडर का क्या नाम है? IG सलाउद्दीन मसूद। ये इलेक्शन जो लड़ रहा है ना, ये हमारे जो चीफ है ना, ये उनका बहन हुई है। KPK गवर्नमेंट ने आपको भेजा? जी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में PTI उम्मीदवार की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों और इंतखाबी मुहिम के लिए FC के मुहाफ़िज़ फराहम कर दिए। लाहौर के हल्का PP 168 में PTI के उम्मीदवार नवाज आवान की कॉर्नर मीटिंग के दौरान गिरफ्तार मुसल्लह शख्स फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी खैबर पख्तूनख्वा का एहलकार निकला। एहलकार का कहना है कि वो IG फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी सलाहुद्दीन महसूद और KP के हुकूमत की मंजूरी से लाहौर आया। जिधर से जो पैसा देता है, जो इक़्तिदार देता है, जिधर से धमकी मिलती है, लोटा उधर ही चला जाता है। और जब एक मुल्क के अंदर लोटों की तादाद बढ़ जाती है, वो मुल्क को तबाह कर देते हैं। इसलिए आप सब ने इन लोटों को और इन चोरों को शिकस्त देनी है। लोटों के मुखालिफ ने लोटा गले का हार बना लिया। इमरान खान ने नून लीग के साबिक उम्मीदवार इरफानुल्लाह नियाजी को टिकट दे दिया। PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंदों ने दिल पर पत्थर रख लिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान को नैब लाहौर ने बुलाया। 20 जुलाई को दस्तावेज़ात के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया। फराह खान पर आमदन से ज़्यादा सासे बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम। बारिशों और कराची की सूरत हाल पर 3 दिन तनकीद बर्दाश्त करके वज़ीर आला सिंध फट पड़े। PTI, MKM और मुस्तफ़ा कमाल पर जवाबी वार। बोले PTI के 14 MNAs ने सिवाय TV पर बयान देने के क्या काम किया? बताएं कौन से अफसरान कराची में नहीं थे? वो खुद गांव जाकर वापस आ गए थे। इमरान खान 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे, एक रात कराची में क़याम नहीं किया। अफसोस होता है कि मामले को लसानी बना दिया जाता है। 2009 में 200 मिलीमीटर बारिश हुई, 50 अफराद जहाँ भाग हुए थे। मुस्तफ़ा कमाल आज जहर उगल रहे हैं। जिम्मेदारी इस
इस शहर की मुकम्मल तौर पर उन पर आयद होती है जिनके पास माली इंतजामी इख्तियार है, और वो वज़ीर आला सिंध है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान। मसले का हल किसी के पास नहीं है। डुगडुगी बजाना सब जानते हैं कराची में आकर। अभी कह रहे थे सीएम साहब, हमने 800 मिलियन नालों पे खर्च कर दिए। सीएम साहब, इसमें तो आप माहिर हैं। एमक्यू पाकिस्तान के ख्वाजा इज़हारुल हसन का वज़ीर आला सिंध को जवाब, कहा कि बारिशों के बाद पहले ही हमारी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मजीद परेशानी बढ़ गई, हम सकते में आ गए। इस शहर की मुकम्मल जिम्मेदारी वज़ीर आला सिंध पर आयद होती है। मसले का हल किसी के पास नहीं। डुगडुगी बजाने सब आ जाते हैं। इनको सोने और हीरे की कानें दे दो, ये उसे भी खर्च करके बैठ जाएंगे। बानी एमक्यूएम के इश्तियाल अंगेज तकरीर की सहूलतकारी के सबूत नहीं मिले। एमक्यूएम के रहनुमा बाबर गौरी को रिहा कर दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके पानी में डूब गए। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। जान कॉलोनी में घर की छत गिरने से खातून जाम बहक। ढोक सईदा गाजियाबाद में बच्चा नाले में डूब गया। बारिश से नाला लई में पानी की सतह 13 फुट रिकॉर्ड। हुकाम मुसलसल निगरानी में मसरूफ। इस्लामाबाद के सवा गार्डन में रेला दाखिल। सड़कों पर जमा पानी से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों के इमलाक को भी नुकसान पहुँचा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुजरावाला, जेहलम, मंडी बहाबुद्दीन और झंग में भी बादल बसे। सवाबी और टांक में बारिशों से तबाही मच गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुरी तरह नाकाम। अक्सर इलाके सैलाब का मंजर पेश करने लगे। सैलाबी रेले में कई घर बह गए। पानी घरों में दाखिल। मवेशी हलाक हो गए। फसलों को भी नुकसान पहुंचा। तख्तबाई और मालाकंड समेत कई इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना। टांक में पाक फौज और सिविल इंतजामिया मुतासर अफराद की बहाली में मसरूफ। मर्दान में निकासी आप के बाद सूरत हाल काबू में आ गई। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम बहक। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि शहरी इलाकों की सूरत हाल बेहतर है, हालात कंट्रोल में। कराची में आज दोपहर से मूसलाधार बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। रात को तेज़ बारिशें बरस सकती हैं। 18 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला चल सकता है। 23 जुलाई से नया सिस्टम दाखिल होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुलाई में 1 या 2 रोज़ शदीद बारिश ना हो। अगस्त के वस्त तक एक के बाद एक स्पेल आएगा। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक कराची के कई इलाकों में 80 से 90 मिलीमीटर और कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा भी पानी बरस सकता है। श्रीलंका में हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे। सूरत हाल कशीदा। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज। दारुल हुकूमत कोलंबो में पाकिस्तान टीम का 3 रोज़ा टूर मैच किसी नतीजे के बगैर ख़त्म। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 178 रन बनाए। टीम के शेड्यूल में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक PCB सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। फिलवक्त टीम की सिक्योरिटी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका क्रिकेट और पाकिस्तान के सफारतखाने से राबते में है। पाकिस्तान टीम अब गौल रवाना होगी। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गौल में खेला जाना चाहिए। श्रीलंकन सदर मुल्क से फरार। हज़ारों मुजाहिरीन का एक बार फिर वज़ीर आज़म हाउस के बाहर एहतजाज। वज़ीर आज़म हाउस में घुसने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस का आंसू गैस का इस्तेमाल। मुजाहिरीन में खौफ पैदा करने के लिए हेलीकॉप्टरों की निचली परवाजें। राजा पाक से इस्तीफ़ा दिए बगैर फौजी तैयारे में मालदीव रवाना हो गए। वज़ीर आज़म विक्रमासिंघे श्रीलंका के कायम मुकाम सदर मुकर्रर।
श्रीलंका में बदतरीन मुआशी बहरान के बाद हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज और मुजाहरे जारी हैं। श्रीलंकन आर्मी चीफ की अवाम से पुरसकून रहने की अपील, आइन के एहतराम का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, सलामती काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त के लिए भारत की कोशिश फिर नाकाम। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील के G4 ग्रुप ने अपनी अपनी मुस्तकिल नशिस्तों के लिए बहस ख़त्म कराने और फैसला करने के लिए दबाव डाला। पाकिस्तान और उसके हामी 12 रुकन ममालिक ने बहस जारी रखने और उसूली इत्तफ़ाक़ कराने का मुतालबा किया। G4 ममालिक अपना एजेंडा मंजूर कराने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने बहस जारी रखने का कह दिया। नेवी गोल्फ कोर्स की तामीर गैर कानूनी करार, पाक फौज के फार्म्स डायरेक्टोरेट का मुनाल रेस्टोरेंट के साथ लीज मुआहदा भी गैर कानूनी करार। नेशनल पार्क की 8068 एकड़ अराजी पर फौज के डायरेक्टोरेट का मिल्कियती दावा भी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दफा को फॉरेंसिक ऑडिट करवा के कौमी खजाने को नुकसान का तखमीना लगाने का हुक्म। मार्गला नेशनल हिल्स पार्क में तामीरात गैर कानूनी करार देने का तफसीली फैसला जारी। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग, लांस नायक इस्लामुद्दीन शहीद, जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक। बरतानिया का नया वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में ऋषि सोनक सबसे आगे। ऋषि सोनक 88 वोट लेकर सरफहरिस्त रहे। कैमी बैडनॉक ने 40, टॉम टूगनहर्ट ने 37 और सुएला ब्रेवरमैन ने 32 वोट हासिल किए। नदीम जहाबी और जेरेमी हंट 30 से कम वोट लेने के सबब मुकाबले से बाहर। मुकाबले का दूसरा राउंड 6 उम्मीदवारों के दरमियान कल होगा। मारूफ अदाकार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तनवीर जमाल जापान में वफात पा गए। तनवीर जमाल कैंसर के मरज़ में मुब्तला थे। तनवीर जमाल इलाज के लिए जापान मुंतकिल हुए थे। उन्होंने लवाहिकीन में अहलिया और 3 बच्चे छोड़े। और अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की अहलिया और गुलकारा रुबीना कुरैशी इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 81 बरस थी। कैंसर में मुब्तला थीं। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रुबीना कुरैशी ने सिंधी के अलावा उर्दू, पंजाबी और सराइकी गीत भी गाए।